स्टोरी के स्टार्टिंग में हम पेंगो को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड टैंग से मिलने के लिए आया था, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन जल्दी उसे अपने क्लासमेट से पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टैंग उसके कॉलेज के एक स्टूडेंट के साथ होटल रूम में है। और ये जान के वो भाग के उसके पास जाता है और वहां का नजारा देख के वो हैरान हो जाता है, क्योंकि टैंग उस लड़के के साथ नेक्ड होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी। पेंगो को बुरा लगता है कि उसने उससे धोखा क्यों दिया, लेकिन टैंग का कहना था कि वो गरीब है इसलिए उसके साथ अब वो नहीं रह सकती है। पेंगो को बुरा लगता है कि पैसे उसके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसने उसके प्यार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और टैंग बोलने लगती है कि अगर उसके पास पैसे होते तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती। अब ये सब सुनने के बाद पेंग का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है और वहां से रोते हुए चला जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि बैंक ये सब नाटक कर रही होती है, क्योंकि कुछ टाइम पहले कर्जदार उसकी मॉम को मारने की धमकी दे रहे थे और उनके कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिस कारण वे कोमा में चली गई थी। और टैंक को उनका ट्रीटमेंट करवाने के लिए अब्रॉड लेके जाना था। और टैंक इन चीजों में बैंक को ट्रैक नहीं करना चाहती थी और जैंग टैंक की मॉम की ट्रीटमेंट में हेल्प करने वाला था और अब्रॉड लेकर जाने वाला था। और टैंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने टैंक से बहुत ज्यादा प्यार किया था। और यहाँ पर पता चलता है कि फैंग रिच फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए अपने ग्रैंडपा को कॉल करके बताता है कि उसने अपने माइंड को चेंज कर लिया है और वो वापस घर लौट के आ रहा है। अब उसे प्यार में धोखा मिला था, इसलिए उसका मोटिव था कि अब उसे रिवेंज लेना है। अब हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब फैंग बहुत ज्यादा बदल चुका था, कहाँ वो पहले इतना ज्यादा इनोसेंट था और अब उतना ही कोल्ड और रूड हो चुका होता है। अब टैंग न्यू कंपनी में ज्वाइन करती है और उसे पता चलता है कंपनी फैंगी की ही है और उसे जानबूझकर अपनी कंपनी में हायर किया था ताकि वो उससे रिवेंज ले सके। और जब टैंग को पता चलता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट फैंग ही है तो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन फैंगी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट में परमिशन करने पर उसे 10 मिलियन का डैमेज पे करना होगा। और टैंग समझ जाती है कि उसने जानबूझकर उसे यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है। टैंग को पता चलता है कि वॉन जो उसकी स्टेप सिस्टर है अब वो टैंग की फियांसे है और टैंग उसकी स्टेप सिस्टर को जानबूझ के पिंसियर बनाया था ताकि टैंग को ह्यूमिलेट कर सके। और टैंग के सामने ही वो वॉन की बहुत ज्यादा केयर कर रहा है। और तब पता चलता है कि उन्हें डिनर पर जाना होता है, इसलिए वो फैंग से बोलकर अपना सारा काम टैंग के हवाले कर देती है। और जब वैन का शो उसे बाइट करता है तो फैंग टैंग को उसे अपना शूज वैन को देने के लिए कहता है और बदले में उसे बहुत सारे पैसे ऑफर करता है। कहा पहले वो उसकी इतनी ज्यादा केयर करता था और एक बार जब टैंग का शू बाइट कर रहा था तो उसने खुद ही उसके शूज पहन लिए थे और उसे अपना शू पहनने के लिए दिया था। लेकिन आज टैंग को इतना रूड हो गया था कि उसे ह्यूमिलेट करने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। और ये चीज टैंग को बहुत ही बुरी लगती है, इसलिए वो पैसे को एक्सेप्ट करके वॉन को अपने शू दे देती है और फैंगी उसी के सामने वैन को शू पहनाता है। और इस चीज से टैंग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। बाद में फैंगी काम का बहाना बना के वैन के साथ डिनर पर नहीं जाता है, क्योंकि अभी भी फैंगी का दिल टैंग के पास ही था, इसलिए उसके घर जाता है और देखता है कि वो एक छोटे से घर में रहती है और कमेंट मारने लगता है कि तुम पैसे के लिए मुझे छोड़कर चैंग के पास गई थी, लेकिन फिर भी चैंग तुम्हें ऐसे प्लेस पर रहने दे रहा है। लेकिन टैंग उसकी लाइफ में इंटरफेयर करने से मना करती है और उसे घर से जाने के लिए बोलती है। फैंगी बोलता है कि मैं बहुत ही रिच हूं, लेकिन फिर भी तुम मुझे ऐसे एटीट्यूड दिखा रही हो और कहता है कि तुमने जो भी किया तुमने एक बार भी पछतावा नहीं हुआ। और टैंग बोलती है कि मुझे किसी बात का भी रिग्रेट नहीं है। और टैंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, इसलिए गुस्से में उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। लेकिन टैंग उसको बाइट कर लेती है और कहती है कि हमारे बीच में सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन फैंगी बोलता है कि ये तो बस फन के लिए कर रहा था और ये मैं सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। टैंग उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है और फैंगी ने सोच लिया था कि ये तो बस बदले की शुरुआत है। टैंग को बहुत ज्यादा रोना आता है कि पहले वो उसे एक पल के लिए भी नहीं देखती थी तो वो डर जाया करती थी, लेकिन उसने अब फैंगी को हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन वो इतने में ही खुश थी कि कम से कम वो उसको देख तो रही है, क्योंकि इतने टाइम में उसने उसको बहुत ज्यादा मिस किया था। थोड़ी देर बाद चैंग की अब्रॉड से कॉल आती है कि उसकी मॉम की कंडीशन में सुधार आ रही है और चैंग ने ऑलरेडी मेडिकल बिल पे कर दिया था। लेकिन फिर भी टैंग हॉस्पिटल कॉल करके अपने मेडिकल बिल मांगती है और क्योंकि वो जॉब करके चैंग के पैसों को वापस लौटाना चाहती थी। ऑफिस में वैन जानबूझकर टैंग को बुली कर रही होती है और ये चीज को फैंगी नोटिस कर रहा होता है और ऊपर से उसको मारने के लिए जाती है, लेकिन फैंगी उसको आके रोक लेता है और कहता है कि इसे मारकर अपने हाथों को गंदा मत करो। लेकिन साफ पता चल रहा था कि वो टैंग को बचा रहा है और उसके बाद उसे कपड़े बाय करने के लिए उसको लेकर जाता है। टैंग बहुत सारे ड्रेसेस को ट्राई करती है, लेकिन उसको कोई भी पसंद नहीं आता है और उसके लिए एक व्हाइट ड्रेस चूज करता है। और जब टैंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो फैंगी उसके पास आता है और बोलता है कि तुम व्हाइट ड्रेस में बहुत ज्यादा प्योर और काइंड दिखती थी, लेकिन अब तुम बिना ड्रेस के काफी अच्छी लगती हो और उसे ड्रेस करने लगता है। चैंग उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फैंगी बोलता है कि तुम्हें खुद ही याद नहीं होगा कि तुम कितने आदमियों के साथ तुम सो चुकी हो, तो तुम आज इतना इनोसेंट प्रिटेंड क्यों कर रही हो। टैंग बोलती है कि शायद तुम्हारे फियांसे इसीलिए तुम्हें किसी और लड़की के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फैंगी बोलता है कि अगर वो उसके साथ हमारे साथ सो भी लूंगा तब भी तुम मुझसे खुशी खुशी शादी कर लेगी। इस बात पर टैंग उसको शेमलेस बोलती है, लेकिन ये बोलता है कि तुम भी फैंगी उससे वॉन के साथ कंपेयर करता है। तब टैंग कहती है कि वो उसे उसके साथ कंपेयर ना करे और फैंगी बोलने लगता है कि तुम तो उसे भी गई गुजरी हो, क्योंकि तुम तो मेरे सामने ही किसी और आदमी के साथ बेड पर ज्वाइन कर रही थी। और इस बात पे टैंग उसको थप्पड़ मारती है और कहती है अगर मैं इतनी बड़ी हूँ तो तुम मेरे साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो, वैन को शॉपिंग पर लेकर आना चाहिए था। और फैंगी बोलता है कि मैं तो तुम्हारे बारे में फालतू में ही सॉरी फील कर रहा था, तुम तो वही सब डिजर्व करती हो। और इसके बाद हमें फ्लैशबैक देते हैं जब फैंगी और टैंग दोनों ही अकेले थे और दोनों ही बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे थे और बहुत ज्यादा हिम्मत करके फैंगी और टैंग को पहली बार किस करता है और दोनों उस दिन पहली बार एक दूसरे को किस करते हैं। और फैंगी टैंग को बहुत ही इनोसेंट वे में अपने लोगों का कन्फेशन करता है और इसके बाद दोनों पहली बार इंटीमेट होते हैं। लेकिन टैंग को बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि फैंगी से इतने ज्यादा नफरत करता है। फैंगी जबरदस्ती उसे कुछ लोगों को सर्व करने के लिए लेके जाता है और अब टैंग को समझ में आता है कि वो उसे अपने साथ क्यों लेकर आता है। पेंग्यू एक आदमी के साथ उसे ड्रिंक करने के लिए बोलता है और टैंग को बुरा लगता है। पेंग्यू बोलता है कि तुम यहाँ पे अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकती हो और ये सुनकर टैंग का दिल बुरी तरह से टूट जाता है और वो आदमी उसे ड्रिंक के बदले पैसे ऑफर करता है और टैंग गुस्से में उस आदमी के साथ ड्रिंक करने लगती है और एक के बाद एक वो बहुत सारी ड्रिंक कर जाती है, इसलिए पेंग्यू उसे रोकता है। लेकिन टैंग जानबूझकर बोलती है कि उसे बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं और उस आदमी के साथ ड्रिंक करने लगती है। पेंग्यू को बहुत ही गुस्सा आता है और वो टैंग को वहां से लेकर चला जाता है। बाद में उसको घर लेकर आता है और टैंग बहुत ज्यादा नशे में थी और वो बोलने लगती है कि वो उसे यहाँ पर लेकर क्यों आए, उसे पैसे अर्न करने थे। पेंग्यू को गुस्सा आता है कि वो अभी भी पैसों के बारे में सोच रही है और वो चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उसे पता था कि वो टैंक से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए उसको किस करने लगता है और नशे में टैंक भी उसको किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ फोर्स होने लगते हैं। और जब टैंक देखता है कि टैंक के पास चैंग की कॉल आ रही है और उसकी कॉल को पिक करता है, चैंग गुस्से में बोलने लगता है वो टैंक के साथ क्यों है और टैंक जानबूझकर बोलता है कि समझ लो अभी मैंने और टैंक ने एक दूसरे के साथ किया है और कॉल कट कर देता है। अब ये सब सुनने के बाद चैंग जल्द से जल्द चाइना के लिए टिकट बुक करने के लिए बोलता है। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैंक की नींद खुलती है तो वो देखती है कि टैंक उसके पास होता है और वो पूछने लगती है कि उसके घर पर क्या कर रहा है और टैंक बोलता है कि रात में तुम्हें मैं जाने नहीं दे रही थी
फेंगी उसे बोलता है कि तुम मुझे कल रात को जाने नहीं देने रही थी और उसके सामने नाटक तो ऐसा कर रही हो जैसे किसी और आदमी के साथ तुम पहले सोई ना हो। और बताता है कि उसने लास्ट नाइट उसको टच नहीं किया था, लेकिन कहता है कि शायद मैं तुम्हारे स्पॉन्सर चेंग का कुछ गारंटी नहीं ले सकता हूँ कि उसने हमारे बारे में क्या सोच लिया है। और टैंग को गुस्सा आता है कि उसने चेंग से क्यों बात की। पेंगुइन बोलता है कि अब तो मैं चेंग से कहीं ज्यादा अमीर हूँ तो मैं तुम्हारे स्पॉन्सर बन सकता हूँ। और टैंग गुस्सा करने लगती है कि उसकी फियांसा है फिर भी वो ऐसे बोल रहा है, लेकिन फेंग्यू बोलता है कि अगर मैं शादी भी कर लूंगा तो मुझे दूसरे लवर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी टैंग की ड्रॉर पर कोई नॉक करता है तो ये वॉर्न होती है और बोलती है कि वैसे तो मेरी मदर को मिस्ट्रेस बोलती हुई आ रही थी और आज तुम क्या कर रही हो, किसी और के फियांसे को सीड्यूस कर रही हो। और पेंगुइन ने जानबूझकर वॉर्न को पिकअप करने के लिए बुलाया था और टैंग समझ जाती है कि इस तरह से ही पेंगुइन उसको ह्यूमिलेट कर रहा है। और ऑफिस में सब यही बात कर रही होती है कि टैंग मिस्टर फेंग्यू सेड्यूस कर रही है और वैसे ही बहुत ज्यादा इनोसेंट प्रिटेंड करती है। और किसी ने पेंगुइन और टैंग के वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, इसलिए ऑफिस में सबको उनके बारे में पता चल जाता है। पेंगुइन की ऑफिस में टैंग बताने के लिए आती है कि उसने उस वीडियो को पोस्ट नहीं किया है, लेकिन पेंगुइन उसके सामने बहुत सारे पैसे फेंकता है और बोलता है पैसे के लिए तुमने ऐसी हरकत की है। टैंग बताती है कि उसने वीडियो को पोस्ट नहीं किया है, लेकिन पेंगुइन बोलता है कि जिस लड़की ने मुझे चीट किया था मैं उस पर बिलीव कैसे करूं। और कहता है कि ऐसे इनोसेंट बनने की जरूरत नहीं है। और गुस्से में बोलता है कि आज तुम मेरे साथ नेकेड होकर सोना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। और टैंग उस पर गुस्सा करने लगती है और जब वहां पर चैंग आता है और टैंग के साथ ऐसे मिसबिहेव करने से रोकता है, अब दोनों टैंग के हाथ को पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच में टैंग को लेकर आर्गुमेंट चलने लगती है। और चैंग बोलता है कि टैंग मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन पेंगुइन टैंग को ले जाने से मना करता है और कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन फिर भी टैंग चैंग के साथ वहां से चली जाती है। तब आज के लिए वो चैंग को थैंक यू बोलती है और उसे क्लियर बता देती है कि वो हमेशा उसे अपना दोस्त ही मानती है और वो अपनी वजह से उसके लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहती है। चैंग पूछता है कि क्या वो अभी भी फेंग्यू को प्यार करती है और चैंग कहने लगती है कि उसकी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इसलिए वो किसी और को प्यार करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन चैंग बोलता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा और डॉक्टर से उसकी वीडियो कॉलिंग करवाने के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। फेंग्यू उन दोनों को देख लेता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो जानबूझकर एक प्रोजेक्ट की मीटिंग रखने के लिए बोलता है ताकि टैंग को कंपनी में बुला सके। और वो अर्जेंटली कॉल करके ऑफिस आने के लिए बोलती है और टैंग को जाना पड़ता है। टैंग आती है तो देखती है कि वहाँ पे फेंग्यू भी है, इसलिए वो पूछने लगती है कि ये डिजाइन डिपार्टमेंट की मीटिंग है तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और इस बात पे फेंग्यू उसका इंसल्ट कर देता है और सबके सामने बोलने लगता है कि तुमने जानबूझकर उस वीडियो को स्प्रेड किया ताकि सबको दिखा सको कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में हूँ और अब सबको लग रहा है कि तुम मेरे मिस्ट्रेस हो तो तुम्हें मुझको थैंक यू बोलना चाहिए। और इस पर टैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और फेंग्यू बोलने लगता है कि तुमने लास्ट नाइट अपने वायलेट वाला साइड मुझे बेड पर क्यों नहीं दिखाया। टैंग बोलती है कि तुम मुझे इसे ह्यूमिलेट करके हैवी हो और ऊपर से बेन जानबूझकर सबको बताती है कि पास्ट में टैंग ने किसी लड़के के साथ मिलकर फेंग्यू को चीट किया था और सभी टैंग को लेकर बातें बनाने लगे हैं। और फेंग्यू जाते हुए बोलता है कि अगर प्रोजेक्ट फेल हुआ तो सारा ब्लेम प्रोजेक्ट हेड पर आएगा जो कि टैंग होती है। अब टैंग बहुत ही मेहनत कर रही होती है और जिस कारण उसकी तबीयत खराब होने लगती है और फेंग्यू उसे ऐसे देख रहा होता है और उसके पास आने वाला था, लेकिन जब चैंग आ जाता है और उसका ध्यान रखता है और उसके फेवरेट केक भी लेकर आता है। फेंग्यू को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो भी उसके लिए केक लेकर आया था। बाद में जब टैंग चैंग को घर छोड़ने के लिए आता है तब बाहर से उनकी रिकॉर्डिंग कॉल आती है जो जिसमें बहुत ज्यादा ड्रंक है और उसे घर ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन चैंग बताती है कि उन लोगों ने गलत पर्सन को कांटेक्ट किया है। लेकिन वो लेडी बताती है कि मोबाइल फोन में बस उसी का कांटेक्ट है और चैंग पूछता है कि क्या वो फैंग को पिकअप करने के लिए जाने वाली है, लेकिन टैंग कहती है कि उसे पिकअप करने वाले बहुत है। लेकिन जैंग के जाने पर आता वो जल्दबाजी में फेंग्यू को पिकअप करने के लिए जाती है और जैंग चुपकर ही सब कुछ देख रहा था और वो समझ गया था कि अभी भी टैंग फैंग को भी प्यार करती है, इसलिए वो फेंग्यू के बारे में वो उनको इन्फॉर्म करता है। अब टैंग फेंग्यू के पास आती है और फेंग्यू को लगता है कि वो नशे में है, लेकिन टैंग बोलती है कि वो सही में यही बार है और फेंग्यू उसे गले लगा लेता है और बहुत ज्यादा इमोशनल होकर बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया और बोलने लगता है कि मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं तुम्हें भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ और मैं तुम पर गिव अप क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और कहने लगता है कि क्या हम दोबारा साथ में नहीं हो सकते हैं। और टैंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो कुछ बोलती उससे पहले वहाँ बोलना चाहती है और वो गुस्सा करने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। और जब टैंग वहाँ से जाने लगती है तो उसको कार ड्राइव करने को बोलती है। वैन को फेंग्यू के घर का पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन टैंग उसको अनलॉक कर देती है क्योंकि फैंग अच्छी तरीके से जाती थी। अब वैन टैंग को अंदर नहीं आने देती है और टैंग को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि फेंग्यू की फियांसे है और अब वो उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वन फेंग्यू के नशे का फायदा उठाकर खुद को अनड्रेस कर लेती है ताकि उसके इंटीमेट होकर प्रेग्नेंट हो सके, लेकिन फेंग्यू उसको ड्रेस पहनने को बोलता है और कहता है कि मैं ड्रंक हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो और उसे घर से वहां जाने को बोलता है। नेक्स्ट डे ऑफिस में वन जानबूझ के बता रही होती है कि उसने फेंग्यू के घर पर नाइट स्पेंड किया और ये सुनकर टैंग को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन फेंग्यू पूछने पर बोलने लगती है कि उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है और उन लोगों का पर्सनल मैटर है। और ये बात है फेंग सुन लेता है और कहता है कि सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है और टैंग हाँ बोलती है और फेंग्यू जानबूझकर बोलता है कि वो और फेंग जल्द ही शादी करने वाले हैं। और टैंग को याद आता है कि कैसे पहले फेंग्यू ने कहा था कि मुझसे शादी करना चाहता है और आज फेंग्यू और बेन को एक साथ देखकर टैंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वहाँ से मीटिंग का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और सोचने लगती है कि वो फेंग्यू के बारे में नहीं सोचना है और यहाँ पर वो पैसे अर्न करने के लिए आई है ताकि वो अपने डेब्ट्स को पे कर सके। जल्द ही टैंग अपना प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन फेंग्यू गुस्से में उसके प्रेजेंटेशन को रिजेक्ट कर देता है और पेपर से उसका फेस कट हो जाता है। टैंग को याद आता है कि कैसे पहले फेंग्यू उसके थोड़े से दर्द पर होने उसे फिक्र करने लगता है और इतना प्यार करता था, लेकिन आज उसके साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। फेंग्यू को बुरा लगता है कि उसने उसको हर्ट कर दिया, इसलिए वो उसके पास जाता है, लेकिन टैंग उस पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं लगाती है और फेंग्यू को अजीब लगता है कि वो इससे प्यार से बात क्यों कर रही है और कहने लगती है कि ऐसे अगर तुम मुझसे बात करोगे तो मैं पिघल जाऊंगा। और टैंग जानबूझकर बोलती है कि क्या वो पहले की तरह उसकी क्लोज आकर मिस्टेक को दोहराना चाहता है और जानबूझकर ऐसे ऐसे वर्ड्स बोलती है जिससे फेंग्यू को बहुत ज्यादा हर्ट होता है और वहां से वो चला जाता है। लेकिन टैंग खुद को फेंग्यू से दूर रखना चाहती थी क्योंकि वो खुद को फेंग्यू के लायक नहीं समझती थी। अब्रॉड में अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए टैंग बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन वो पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रही थी और एक आदमी बहुत ही टाइम से टैंग के साथ सोना चाहता था जिसके लिए टैंग मान नहीं रही थी और लास्ट में वो मान जाती है, लेकिन जब उस आदमी से मिलती है तो उसका दिल गवाही नहीं देता है और उस आदमी को मना करने लगती है और वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और टैंग उस आदमी को इंजर्ड कर देती है जिस कारण उसको जेल जाना पड़ता है। इसलिए वो अपनी वजह से फेंग्यू की लाइफ को खराब नहीं करना चाहती थी, लेकिन फेंग्यू
ना चाहकर भी उसे भूल नहीं पा रहा था और अभी भी उसके पास उसकी एक पुरानी वीडियो उसके पास रखी हुई थी और उसे ये देखता रहता था। टैंक को लगता है कि अब वो फेंगू को प्यार करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और उसे फेंगू के लिए बहुत ही बुरा लगता है। अब वैन जानबूझकर एक बिल्डिंग के ओनर से मिलने के लिए उसको भेज देती है जिस पर फैन ग्रुप का प्रोजेक्ट चल रहा था और उसे पता था कि बिल्डिंग का ओनर बहुत ही ज्यादा एरोगेंट टाइप का है। टैंक जाती है तो सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर जाने को परमिशन नहीं देता है और जब वहां पर चेंग आता है और टैंक को पता चलता है कि चेंग इस बिल्डिंग का इंचार्ज है और बाद में फोन के थ्रू टैंक को फेंग्यू को पता चलता है कि चैंग उस बिल्डिंग के ओनर से मिलने के लिए गई है और वो वैन को कार से उतार देता है और टैंक के पास चला जाता है और यहाँ पे पता चलता है कि उस बिल्डिंग का ओनर जैक का एडॉप्टिव फादर है और ये जानकर टैंक हैरान थी। और यहाँ पर चेंग पहली बार किसी लड़की का इंट्रोडक्शन करवाने के लिए लाया है और वो सब बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे फेंग्यू आता है और चेंग के फादर से बिजनेस से रिलेटेड बातें करता है और टैंक को वहाँ से जाने के लिए बोलता है लेकिन चेंग टैंक को वहाँ से जाने के लिए मना करता है। जल्द ही टैंक के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आती है और उसके फादर बोलने लगते हैं कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है और उसने उसको इन्फॉर्म भी नहीं किया। लेकिन टैंक बोलने लगती है कि वो उसे अपना फादर नहीं मानती है और वो गुस्से में उसको मारने के लिए जाता है लेकिन चेंग रोक लेता है और जब वहाँ पर वैन के बुलाने पर फेंग्यू आता है और उसे यहाँ पर देखकर ले जाने लगता है लेकिन फेंग्यू कहता है कि यहाँ पर डिनर पार्टी हो रही है तो सबको साथ में रहना चाहिए, इसलिए बस सब साथ में डिनर करते हैं। और वैन बोलने लगती है कि अभी उसको प्रोजेक्ट पर फोकस करना चाहिए लेकिन यहाँ पे वो खाना खा रही है। लेकिन टैंक बताती है कि इसे बिल्डिंग का प्रोजेक्ट मिल गया है और वो हैरान हो जाती है कि उसे ये प्रोजेक्ट कैसे मिल गया है और वो बताता है और चेंग बताता है कि ये पॉसिबल सिर्फ टैंक की वजह से हुआ है और वो कंडीशन रखता है कि टैंक को ही इस प्रोजेक्ट का हेड बनाना है। ये जानकर वोन को बहुत ही ज्यादा जलन होती है और जानबूझकर पीनट्स के लिए टैंक को भेजती है क्योंकि उसे पता था कि टैंक को पीनट्स से एलर्जी है और चेंग और टैंक की क्लोजनेस को देखकर फेंग्यू को बहुत ही ज्यादा जेलस हो रही होती है और इसे बीच टैंक की तबीयत खराब हो रही होती है क्योंकि उसने केक खा लिया था और फेंग्यू को पता था कि टैंक को पीनट से एलर्जी है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। बाद में टैंक को देखती है कि फेंग्यू उसी के पास सोया हुआ है और उसे प्यार से देखे जा रही होती है लेकिन जब वो देखती है कि वो जगने वाला है तो वो सोने का नाटक करने लगती है और फेंग्यू भी टैंक को ही देखे जा रहा होता है और फिर वो खुद को कंट्रोल करता है और वहां से चला जाता है। बाद में वैन टैंक से मिलने के लिए आती है और चेंग उसको टैंक से दूर रहने के लिए बोलता है और उस पर गुस्सा करने लगता है और जब भी फेंग्यू आता है और वैन के साथ वहां से चला जाता है। टैंक का प्रेजेंटेशन था इसलिए हॉस्पिटल में भी टैंक अपने कामों में बिजी थी लेकिन चेंग उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। बाद में वैन आके टैंक के पेनड्राइव को चेंज कर देती है और ऑफिस में प्रेजेंटेशन के टाइम उसका पेनड्राइव प्लेन नहीं होता है तो वैन बहुत ही ज्यादा हैप्पी होती है लेकिन फिर भी पर वो बिना पेनड्राइव के पीपीटी प्रेजेंट कर देती है और सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाद में चेंग रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज मंगवाता है ताकि पता चल सके कि टैंक को कौन हार्म करना चाहता था लेकिन चेंग उसको बदल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैन के बारे में फेंग्यू को पता चले, नहीं तो वो दोबारा से टैंक के क्लोज हो जाएगा। और बाद में फेंग्यू से बहाना बनाता है कि उसकी मिस्टेक थी इसलिए फुटेज खराब हो गई। चेंग चेंग पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसको लगता था कि उसने जानबूझकर किया है। और जब वहाँ पर चेंग आती है और तभी वहाँ पर टैंग आती है और तभी वहाँ पर टैंग आती है और चेंग बोलने लगता है कि फेंग्यू उसे पीनट केक का सस्पेक्ट समझ रहा है लेकिन चेंग कहने लगती है कि उसे चेंग पर पूरा यकीन है कि वो उसे कभी भी हार्म नहीं करेगा। और फेंग्यू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस पर इतना ट्रस्ट कैसे कर सकती है और कहता है कि ये शुरू से ही तुमने जानबूझकर चेंज कर रहा था और शायद जब भी तुमने कॉलेज टाइम में उसके साथ वो सब किया। टैंग बोलने लगती है टैंग बताती है कि चेंग के साथ मेरा क्या रिलेशन है तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। जल्द ही चेंग के पास इमरजेंसी कॉल आती है और वो टैंग को वहां से लेकर चला जाता है। टैंग का सेक्रेटरी सिचुएशन को सही से हैंडल करने के लिए बोलता है क्योंकि ऐसे में अपने टैंक के बीच में सब कुछ खराब कर रहा था। अब टैंक की मॉम को एक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी लेकिन चेंग उस मेडिसिन को बाय कर लेता है और ये जानकर चेंग उसे गले लगा लेती है और घर के नीचे से फेंग्यू उन दोनों को ऐसे देख लेता है। टैंग उसे मेडिसिन का प्राइस पूछती है लेकिन चेंग बता नहीं रहा होता है लेकिन टैंग कहती है कि सब मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है इसलिए उसे मेडिसिन का प्राइस बताने को कहती है और चेंग बोलता है कि वो बता देगा। टैंग बहुत ज्यादा थक चुकी थी इसलिए उसकी तबीयत खराब होने लगती है इसलिए चेंग उसे आज रात उसके घर रेस्ट करने के लिए बोलता है और फेंग्यू को लगता है कि अभी भी टैंग और चेंग का क्लोज रिलेशनशिप है और उन दोनों को ऐसा देख के उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैंग घर के बाहर आती है तो देखती है कि फेंग्यू घर के बाहर वेट कर रहा होता है। जब भी वैन वहां पर आती है और बताती है कि वो और टैंग शादी करने के लिए जा रहे हैं इसलिए वो उसे इन्विटेशन देने के लिए आए हुए हैं और फेंग्यू भी उसे अग्री करता है। चेंग को ये सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और चेंग बोलने लगता है कि अभी टैंग की तबीयत सही नहीं है और उसे वहां से लेकर चला जाता है। बाद में फेंग्यू वॉन से पूछता है कि वो उसका पीछा कर रही थी लेकिन वैन कहती है कि बस चेंग के घर से गुजर रही थी और उसने वहां पर देख लिया था। मतलब शादी के बारे में फेंग्यू और वैन दोनों ने झूठ बोला था। अब फेंग्यू टैंग को देखता है तो वो वैन को जानबूझकर किस करने का नाटक करने लगता है और ये देखकर टैंग को बहुत ही बुरा लगता है। टैंग उसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए बोलती है लेकिन फेंग्यू कहता है कि मैं भी बिजी हूं और उसे बाहर जाने के लिए कहता है लेकिन टैंग उसे पास आती है और कहती है कि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे साइन करने के लिए बोलते हैं। अब क्लास रियूनियन था तो फैंग टैंग को भी चलने के लिए बोलता है। ऑफिस के बाहर आके टैंग को उन दोनों को क्लोज देखकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, वो इसलिए रोने लगती है। बाद में सभी फ्रेंड रियूनियन की पार्टी के लिए मिलते हैं और सभी फेंग्यू से उसकी शादी के बारे में पूछने लगते हैं। जब भी वन वहाँ पे आके खुद को फेंग्यू की फियांसे बताती है और उसके फ्रेंड उसकी चीटिंग गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगते हैं और तभी फेंग्यू को बाहर से टैंक की आवाज आती है और फेंग्यू भाग के बाहर जाता है और एक स्टाफ मेंबर टैंक के ड्रेस को खराब कर दिया था और वैन के इशारा करने पर वो स्टाफ मेंबर टैंक को सर्वेंट की ड्रेस पहनने को देती है। टैंक को पता था कि वैन उसको ह्यूमिलेट करना चाहती है इसलिए वो अपने ड्रेस के उस पार्ट को फाड़ देती है जो गंदा हो चुका था और एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है तो टैंक उसे सही सबक सिखाती है और फेंग्यू पूछता है कि उसने सेल्फ डिफेंस कहाँ से सीखा है। तब पता चलता है कि जब वो अब्रॉड में थी तो पैसे ऑन करने के लिए रोड साइड सेल्फ डिफेंस शो किया करती थी और सब ट्रूथ और डेयर का गेम खेल रहे तो मोस्टली टैंक का ही डर आता है और वैन जानबूझकर टैंक से ऐसे क्वेश्चन करती है ताकि उसको नीचे दिखा सके जैसे वो फर्स्ट टाइम किसके साथ इंटीमेट हुई थी और वो कितनों के साथ सो चुकी है और भी बहुत कुछ। टैंक भी जानबूझकर उसे क्वेश्चन को बोल्ड आंसर दे रही होती है और ये सब सुनकर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। बाद में फेंग्यू का टर्न आता है और उसे उस लड़की को प्रपोज करना था जिसे वो प्यार करता है और फेंग्यू टैंक को दिखाने के लिए वैन को प्रपोज करने के लिए जाता है और ये चीज फैंग को अच्छी नहीं लगती है और वहां से बाहर चली जाती है। लेकिन फेंग्यू टैंक के पीछे आता है और उस लड़के के साथ जबरदस्ती करने लगता है और जब वहां पर वैन आती है उन दोनों को वापस पार्टी में चलने के लिए बोलती है और दोबारा पार्टी शुरू हो जाती है। और अभी उसका डेयर था कि जो भी गेट से फर्स्ट आएगा उसे किस करना पड़ेगा और गेट से एक डिलीवरी मैन आता है लेकिन
लेकिन फेंगी उस डिलीवरी मैन को हटा के खुद ही अंदर आता है और उसको टैंक को किस करना था, इसलिए टैंक को अपने क्लोज खींचकर उसे किस करने लगता है। किस करते करते बहुत ही टाइम हो जाता है और टैंक उसको छोड़ने के लिए बोलती है, लेकिन फेंगी उसे अभी भी किस करने में लगा था और वैन को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन अभी भी फेंग उसे किस कर रहा था और इस बारे में चैंग को पता चलता है और उसे फेंगी पे बहुत ही गुस्सा आता है और जल्दी ही पार्टी में टैंक को लेने के लिए जाता है और फेंग के रोकने के बावजूद भी वो टैंक को वहां से लेकर चला जाता है और टैंक से पूछने लगता है कि क्या आप अपने रियल मोटिव को भूल चुकी है, क्योंकि वो यहाँ पर क्यों आई है। और चैंग बोलती है कि बस वो गेम खेल रहे थे। चैंग उसे प्रोजेक्ट पे फोकस करने के लिए बोलता है और उसे गले लगा लेता है और फेंगी उन दोनों को और वो उन्हें एक साथ देख लेता है। फेंगी और वन टैंक के पास आते हैं और उसे वेंडिंग ड्रेस बाय करने में हेल्प मांगते हैं क्योंकि उसकी सिस्टर थी, लेकिन टैंक मना कर देती है क्योंकि फेंगी बोलता है उसे एक्स्ट्रा पे करेगा और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और टैंक को याद आता है कि कैसे एक एक्सपेंसिव ड्रेस उसे पसंद आया था और फेंगी ने कहा था कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसे ये ड्रेस बाय करके देगा। अभी टैंक एक वेडिंग ड्रेस को देख रही होती है और फेंगी उसे नोटिस कर रहा होता है, तभी वैन जानबूझकर उसे ह्यूमिलेट कर रही होती है और तभी वहां पर चैंग आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर वेडिंग ड्रेस चूज करने के लिए आया हूँ और टैंक को प्रिटेंड करने को बोलता है कि वो दोनों शादी करने के लिए जा रहे हैं। चैंग टैंक से पूछता है कि उसे कैसी वेडिंग ड्रेस पसंद है और टैंक डिस्क्रिप्शन देने लगती है, उसकी सारी बातें फेंगी सुन रहा होता है और उसको वैन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं था, इसलिए वो वैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो टैंक को धक्का दे देती है और टैंक बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और उसे बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, इसलिए फेंगी उसे अपना ब्लड डोनेट करता है। बाद में टैंक होश में आती है तो चैंग से पूछती है कि वो कैसा है क्योंकि उसको बचाते टाइम वो इंजर्ड हो गया था। टैंक वैन को चैंग से माफी मांगने के लिए बोलती है और फेंगी गुस्सा करने लगता है कि अभी उसकी ऐसी हालत है और वो चैंग के बारे में सोच रही है, लेकिन अभी भी टैंक माफी मांगने को बोल रही होती और फेंगी बोलता है कि वैन माफी नहीं मांगने वाली है और वहां से चला जाता है। और बाद में वैन पे गुस्सा करने लगता है कि और उसे धमकी देता है कि आगे से टैंक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। अब घर आके वैन तमाशा कर रही होती है कि फेंगी हमेशा टैंक के बारे में ही सोचता है और उसकी मदर टैंक को उसके रास्ते से हटाने का आइडिया देती है। अब टैंक अपने प्रोजेक्ट पर मन लगा के काम कर रही होती है और उसे उम्मीद है कि उसे बोनस मिलेगा तो वो चैंग को मेडिसिन का बिल पे कर देगी। अब ऑलरेडी मेडिसिन काफी कॉस्टली थी और ऊपर से चैंग ने उसे ऑलरेडी बहुत सारे पैसे दिए थे और उसे कैसे भी करके चैंग को पे करना था। वैन चैंग को फैन से दूर रखना चाहती थी, इसलिए उसके पास आती है और एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसे बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए बोलती है और उस कॉन्ट्रैक्ट में उसे 30 मिलियन मिलने वाला था और टैंक को इस वक्त पैसों की बहुत ही जरूरत थी, इसलिए वो उसकी बात मान लेती है। अब टैंक चैंग को कॉल करके बताती है कि चैंग थोड़ा सा लेट आने वाला था। जल्दी ही टैंक देखती है कि कोई ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आया और सब तमाशा देख रहे होते हैं, लेकिन टैंक आकर उस ओल्ड मैन को सीपीआर देती है और उन्हें हॉस्पिटल लेकर आती है। ऑफिस में फेंगी देखता है कि टैंक आई नहीं है और वैन बताती है कि उसे एक प्रोजेक्ट में कमीशन मिलने वाला था, इसलिए वो बिजनेस ट्रिप पर चली गई। और ये जानकर फेंगी को उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता होती है क्योंकि वो भी सही से रिकवर नहीं हुई थी। दूसरी साइड ओल्ड मैन होश में आता है और वो टैंक से बहुत ही इंप्रेस हो चुका था क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी और समझ गया था कि टैंक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है। जल्दी वहाँ पे ओल्ड मैन का सेक्रेटरी आता है और टैंक वहाँ से चली जाती है। ओल्ड मैन सोचने लगता है कि अगर ये लड़की मेरी डॉटर इन लॉ होती तो कितना अच्छा होता और अपने सेक्रेटरी से टैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए कहता है और पता चलता है कि फेंगू की ग्रैंडपा है और जब फेंगू को उनके बारे में पता चलता है उन्हें देखने के लिए आता है और वो बताता है कि उसके लिए एक लड़की पसंद की और बताता है कि वो उसे अपने सेवियर है उसका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। अब हम देखते हैं कि टैंक की ड्रिंक को किसी ने स्पाइक कर दिया था और वे सब उसके नशे होने का फायदा उठाने लगते हैं और जब भी फेंगू उस क्लाइंट का पता करके वहां जाता है और देखता है कि सब टैंक के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं और वो तीनों फेंग को देख के वहां से डर के भाग जाते हैं। टैंक नशे में उसके पास आती है और वो गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारा तो स्पॉन्सर कोई भी बन सकता है तो तुम मेरे पास क्यों आ रही हो। नशे में वो फेंगू की फ्रेग्रेंस को समझ रही होती है, इसलिए वो उसे क्लोज आने लगती है और उसे अनबटन करने लगती है। फेंगू को बुरा लगता है कि अभी अगर वो वहाँ पे नहीं होता तो ये सब उन लोगों के साथ कर रही होती। टैंग उसको किस करती है और बोलती है कि वो उसे को चाहती है। फेंगू उसको उठा के वहां से लेकर जाता है और वैन को पता चलता है कि कोई आया था और टैंग को वहां से लेकर चला गया और फेंगू और टैंग एक दूसरे के साथ कोजी होने लगते हैं और फेंगी पूछता है कि वो एक बार और सोच ले कहीं बाद में उसको रिग्रेट ना हो, लेकिन टैंग उसको किस करने लगती है और फेंगी उसको किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होने लगते हैं। टैंग कहती है कि उसे पूरी लाइफ वही चाहिए और फेंगी उसको किस करते हुए कहता है और दोनों इंटीमेट होते हैं और टैंग की रेपुटेशन को खराब करना चाहती थी, इसलिए वो उसके होटल रूम में जाने का प्लान बनाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब टैंग की नींद खुलती है तो वो खुद को इसी कंडीशन में देख के हैरान थी और उसे रात की सारी चीजें याद थी और वो शुक्र मनाती है कि वो फैंग के साथ इंटीमेट हुई थी और उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है और वहां से जा रही होती है कि फैंग उसको रोक लेता है। टैंग उससे वन नाइट स्टैंड समझकर कुछ भूलने को कहती है और फैंग को गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि वो उसे इस रिलेशनशिप को ऐसे ट्रीट कर रही है। तुम मुझसे कब तक झूठ बोलने वाली हो, तुम मेरे साथ रात में सोई थी और टैंग जानबूझकर बोलती है कि तुम पहले नहीं है जिसके साथ मैं सोई हूँ और फैंग को याद आता है कि रात में वो कुछ और बोल रही थी और अभी कुछ और बोल रही है और अपने बॉडी के मार्क्स को दिखाकर बोलता है कि ये सब क्या है और चैंग बोलती है कि मुझे बस किसी ने ड्रग्स दिया था इसलिए मैंने सब कुछ किया। फैंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। टैंग कहती है कि लगता है लास्ट नाइट की परफॉर्मेंस के बाद तुम सेटिस्फाइड नहीं हुए और इस सबसे और ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने सही कहा और कहता है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा और तुम्हें एक और नाइट के लिए रहना चाहिए और उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और जब वहाँ पे वैन रिपोर्टर्स के साथ पहुंचती है और देखती है कि फैंग टैंक के साथ होटल रूम में है और उसे टैंक पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसके फियांसे को सेड्यूस कर रही है और इस न्यूज़ के बारे में सभी को पता चल जाता है। यहाँ सभी टैंक को ब्लेम करने में लगे होते हैं और वॉन भी उसे भला बुरा सुना रही होती है। ये सुन के टैंक उसे थप्पड़ मार देती है और वैन गुस्से में टैंक को मारने के लिए जाती है, लेकिन फैंग उसे रोक लेता है और सभी टैंक को मिस्ट्रेस बुला रहे होते हैं। लेकिन जब वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं और कहते हैं कि किसने कहा कि टैंक मिस्ट्रेस है और बोलते हैं कि टैंक उनकी ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और यहाँ पे टैंक को पता चलता है कि फैंग के ग्रैंडपा है। तभी वो वहाँ पर उन दोनों की वेडिंग अनाउंस करते हैं। बाद में टैंक आज के लिए उनको थैंक यू बोलती है, लेकिन वो बताती है कि शादी नहीं कर सकती, लेकिन ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है तो वैसे उनको मना नहीं कर सकती है। और टैंक कहती है कि उनके वन नाइट स्टैंड के लिए एक ग्रैंड वेडिंग अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, जिस पर फैंग को बहुत बुरा लगता है। बाद में टैंक को शादी करने के लिए मना करती है, लेकिन फैंग बोलता है कि तुमने मेरे बेड पे गई थी, लेकिन टैंक बताती है कि बस वो नशे की वजह से उसके पास आई थी, नहीं तो ऐसा कभी नहीं करती। और फैंग अब चैंग से ब्रेकअप करने के लिए बोलता है क्योंकि अब वो उसकी वाइफ होने वाली थी और चैंग को भी उस न्यूज़ के बारे में पता चलता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। और जब वो देखता है कि टैंक के साथ उसके घर आई है, फैंग टैंक को धमकी देता है कि अगर वो आज के साथ चैंग से खत्म करके नहीं आई तो वो चैंग को बर्बाद कर देगा। चैंग कहता है कि तुम्हें मेरे लिए बिल्कुल भी सॉरी फील नहीं हो रहा है, जब तुमने चैंग के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया था तो मुझे कैसा फील हुआ था। अब चैंग के पास आती है और गुस्सा करने लगता है कि और कहता है कि मत भूले कि दुनिया के सामने तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो।
और वो कहती है कि मुझे किसी ने ट्रस्ट दे दिया था, मैंने जानबूझकर उसको ट्रैप किया था। चेंग उससे प्रिटेंड करने को बोलता है जैसे उसके और फैंग के बीच में कुछ नहीं हुआ हो। लेकिन टैंग उसको समझाती है कि उसे भी पता है कि उसके दिल में बस फैंग ही है, इसलिए सब कुछ खत्म करके फैंग के पास आ जाती है। फैंग ये बोलता है कि तुम चेन के पास आज लास्ट टाइम आई हो और इसके बाद तुम उसे कभी अपना फेस नहीं दिखाओगी, क्योंकि अब तुम मेरी वाइफ होने वाली हो और जो भी चीज तुम करोगी बस तुम मेरे लिए ही करोगी। टैंग बोलती है कि बेशक मैंने चेंग से ब्रेकअप कर लिया है, लेकिन तुमसे शादी करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। और टैंग किसी को कॉल करके चेंग की कंपनी को बैंकरप्ट करने के लिए बोलता है और टैंग उसे ऐसा करने से मना करती है और वो उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वैन फैंग उससे बोलने लगती है कि वो टैंग से शादी क्यों कर रहा है और फैंग को पता चल जाता है कि वो क्लाइंट वन के बोलने पर ही टैंग के साथ सब कुछ कर रहे थे और गुस्से में वो फोन को वहां से बाहर निकलवा देता है। और टैंग उसे कहती है कि तुम यही डिजर्व करती हो। इधर चैंग भी बहुत हार्ट ब्रोकन था और किसी को कॉल करके बोलता है कि उसे कैसे भी करके टैंग की मॉम को कोमा से बाहर लाना है और मैन उसकी बात सुन लेती है और अपनी मॉम को कॉल करके बताती है। बाद में फैंग टैंग को अपने घर लेकर आता है और टैंग पूछने लगती है कि उसे अपने घर लेकर क्यों आया है। फैंग बोलता है कि ताकि तुम किसी और आदमी के साथ मुझे दोबारा चीट न करो और वो उससे गुस्सा करती है कि अगर तुम्हें उस पर टच नहीं करता तो शादी क्यों कर रहा है और कहती है कि मैं शादी के बाद भी तुम्हें चीट करने वाली हूँ। और फैंगी बोलते हैं कि तुम्हारा माउथ दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है और उसे किस करने चाहिए जाता है, लेकिन जब भी वहाँ पे ग्रेट बात है और उन दोनों को घर के अंदर जाने को बोलते हैं और फैंगियो को टैंग को बुली करने से मना करते हैं। बाद में टैंग ग्रैंडपा से बोलती है कि आपको पता है मैंने फैंग को चीट किया था, अब हमें शादी क्यों करवाना चाहते हैं। लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की हो और तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी रही होगी और उसे अपने साथ एक रूम में लेकर जाते हैं और उसे उसकी पेंटिंग दिखाते हैं जो फैंगियो ने ग्रेजुएशन के बाद बनाई थी और कुछ हाउस की डिजाइन भी दिखाते हैं। टैंग को याद आता है कि फैंग ने उससे कहा था कि वो उसके लिए घर खुद ही डिजाइन करेगा जहाँ वो आराम से रहा करेंगे और आज टैंग को रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके बाद उसे दिए गए सामान को भी आज भी संभाल के रखा है। ग्रैंडपा उसको समझाता है कि जो भी उसके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे फैंगियो को बताना चाहिए क्योंकि जल्दी दोनों की शादी होने वाली है। बाद में टैंग इमोशनल होकर फैंग को गले लगा लेती है और उससे क्लोज जाती है और फेंग्यू एक मिनट में ही पिघल जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। और फेंग्यू को ये सब कुछ ड्रीम लग रहा था, लेकिन टैंग बोलती है कि ये कोई ड्रीम नहीं है और अब चाहे फ्यूचर में कुछ भी हो जाए वो हम हमेशा साथ में रहेंगे। और टैंग अपनी मॉम के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन जब भी फैंग के पास किसी की कॉल आती है और वो टैंक को अपने साथ लेकर जाता है। एक्चुअली में फैंग ने टैंक के लिए ड्रेस प्रिपेयर किया था और जैसा टैंक ने डिस्क्रिप्शन दिया था फैंग ने उसका वैसा ही ड्रेस प्रिपेयर करवाया था, इसलिए टैंक इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और उसे थैंक यू बोलती है। और अब टैंक किसी भी कीमत में टैंक से फैंग की शादी नहीं होने देने वाला था। अब फाइनली दोनों की शादी होने वाली थी और वो अपनी मॉम को याद कर रही होती है। अब दोनों शादी की प्रिपरेशन कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे चैंग आके बताता है कि उसकी मॉम होश में आ गई और उसे फोटो दिखा के बोलता है कि उन्हें होश आ गया और तुम मेरे साथ चल रहो। और फैंग बोलता है कि अभी उनकी सेरेमनी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन चैंग बोलने लगता है कि प्लेन टेक ऑफ होने वाला है और टैंग उसे माफी मांगकर जल्दबाजी में वहां से चली जाती है और फिर से बेचारी फैंग का दिल टूट जाता है और उसे याद आता है कि टैंग ने प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी वो उसने उसको छोड़ दिया। टैंग फेंग्यू को कॉल करती है उसे रीजन बताने के लिए, लेकिन फेंग्यू कॉल को फेंकने जा रहा होता है तो ग्रैंडपा उससे फोन ले लेते हैं और चैंग बताती है कि अभी फेंग्यू बहुत गुस्से में होगा और बताती है कि उसकी मॉम बहुत ही टाइम से कोमा में थी और अचानक से अभी कोमा से बाहर आई है और उन्हें मुझे देखना चाहती है, इसलिए मुझे जाना होगा। और ये सुनकर फेंग्यू बोलता है कि मैं अब्रॉड आऊंगा, लेकिन मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा करूंगा। अब टैंग और चैंग के पीछे फोन और उसकी मॉम भी आती है और अब चैंग टैंग की मॉम को हॉस्पिटल को चेंज करवा दिया था और टैंग की मॉम से मिलकर उससे हैप्पी होती है। बाद में फेंग्यू पहले वाले हॉस्पिटल में उसकी मॉम के बारे में पता लगाने के लिए जाता है और नर्स चैंग पे बोलने पर झूठ बोलती है कि यहाँ पर ऐसा कोई भी पेशेंट नहीं था और फिर से इस तरह से दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। टैंग की मॉम बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि चैंग ने उसका इतना ज्यादा सपोर्ट किया और टैंग फेंग्यू के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन चैंग टैंग को बाहर लेकर जाता है और कहता है कि आंटी भी कोमा से बाहर आई है तो उसे अपने वेडिंग के बारे में नहीं बताना चाहिए। अब टैंग को याद आता है कि फेंग्यू पहले वाले हॉस्पिटल में गया होगा, इसलिए उसको कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं मिलता है क्योंकि उस टाइम फेंग्यू भी उसको कॉल रहा था और जब भी कुछ गुंडे फेंग्यू को अटैक कर देते हैं और फेंग्यू उन सभी से फाइट करता है और पूछता है कि उन्हें किसने भेजा था। वो जानबूझकर टैंग का नाम लगा देते हैं और वैंग फेंग्यू को हर्ट होते हुए देखकर उसके पास आती है और फेंग्यू से पूछने पर बताती है कि वो अपने मॉम के साथ हॉलीडे पे आई है। इधर टैंग फेंग्यू के बारे में ही सोच रही होती है और ग्रैंडपा से फेंग्यू के क्रेडिट कार्ड परचेज के बारे में इन्फॉर्मेशन मांगती है ताकि उसके बारे में पता लगा सके। और टैंग अपनी मॉम के पास थी जब उसे फेंग्यू का इन्फॉर्मेशन मिलती है और वहां से खुश होकर चली जाती है और इसके बाद वो फेंग्यू के होटल रूम में आती है, लेकिन उससे पहले ही बेन वहां पर आकर बताती है कि उसने टैंग की मॉम का एड्रेस का पता लगा लिया है और उसे अपने साथ चलने को बोलती है। यहाँ चैंग टैंग की मॉम को फेंग्यू को लेकर भड़का देता है और टैंग की मॉम नहीं चाहती थी कि टैंग फेंग्यू से शादी करे और वो नर्स का गेटअप लेकर उसकी मॉम को अपने साथ लेकर जाती है। उसी हॉस्पिटल में बेन भी उसको लेकर आती है। तब वॉन की मॉम कहती है कि जैसे मैंने तुम्हारे हस्बैंड को चुरा लिया था वैसे ही मेरी बेटी तुम्हारे हस्बैंड को अपना बनाने वाली है और बताती है कि वैन ने टैंक को ड्रग्स दे दिया था और बहुत सारे आदमी टैंक के साथ जबरदस्ती कर रहे थे और उसके बाद टैंक टैंक के साथ इंटीमेट हुआ था और उसका बहुत ही तमाशा बना था। और ये सब सुनकर टैंक की मॉम बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और गलती से वैन की मॉम का ब्रेसलेट उसी के पास रह जाता है। अब टैंक को लगता है कि उसकी मॉम की तबीयत फेंग्यू की वजह से खराब हुई है, लेकिन डॉक्टर बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उनको बचा नहीं पाई और ये सुनकर टैंक रोने लगती है और उसे बिलीव नहीं होता कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। फेंग्यू उसको काम करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगती है और फेंग्यू चिंग दोनों टैंक के लिए बहुत बुरा लगता है। टैंक अपनी मॉम के हाथ में वेन की मॉम का ब्रेसलेट नोटिस करती है और अब उसने सोच लिया था कि जिसने भी उसके मॉम को हार्म किया है वो उसको नहीं छोड़ने वाली है। अब टैंक हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को मांगती है, लेकिन इस वक्त वो अवेलेबल नहीं था। बाद में वो दोनों डेथ सेमेंटरी पर मिलते हैं और टैंगो से बताती है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है तो यहाँ पे आके इनोसेंट प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन टैंगो बताता है कि उसके आने से पहले ही आंटी की कंडीशन बहुत ही खराब थी और टैंग को डाउट होता है कि वैन की मॉम ने उसकी जान ली है। अचानक से टैंग बेहोश हो जाती है और चेंग उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। टैंग होश में आती है तो बहुत ही इमेच्योर बिहेव करने लगती है और चेंग को अलग करके फेंग्यू को गले लगा लेती है और वो कॉलेज में है और फेंग्यू उसका बॉयफ्रेंड है ऐसा डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर बताता है कि माँ के खोने के बाद वो सदमे में चली गई है, इसलिए वो पागलों की तरह बिहेव कर रही है और अब उसे फेंग्यू ही याद था। और उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी कि जैसे उन्होंने चाहा था वैसा ही हो रहा है, लेकिन जब भी फेंग्यू टैंक के साथ वहाँ पे आता है और दोनों टैंक को देखकर गुस्सा करने लगती है, लेकिन फेंग्यू उनको रोकता है और बताता है कि अभी टैंक का दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है और वैन को लगता है कि टैंक झूठ बोल रही है और लेकिन वो चेंग को पहचान नहीं रही होती है और वो फेंग्यू को हक कर लेती है।
वैन फेंग्यू को टैंक पर दोबारा से बिलीव करने के लिए मना करती है और चेंग भी टैंक को अपने साथ ले जाने के लिए फेंग्यू से रिक्वेस्ट करने लगता है, लेकिन फेंग्यू मना कर देता है और यहाँ पे पता चलता है कि टैंक सही में नाटक कर रही है ताकि सच का पता लगा सके। बाद में टैंक बोलती है कि वो सोफे पर सो जाएगी, लेकिन फेंग्यू पूछने लगता है कि हम लास्ट टाइम कहाँ पर थे, और चेंग कहने लगती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और फेंग्यू उसे साथ में सोने को बोलता है और चेंग कहने लगती है कि हम साथ में सोएंगे और तुम मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाना। फेंग्यू पूछता है कि इस टाइम तुम कितने साल की हो, और टैंक 7 साल की बताती है और फेंग्यू उसको उठा के बेड तक ले जाता है और उसको सुलाता है और उसका ध्यान रख रहा होता है। और फेंग्यू टैंक की मॉम के बारे में पता लगाने में लगा था कि उनकी कंडीशन ऐसे कैसे हो गई और किसने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई कि उसने टैंक की मॉम को मारने की कोशिश की। और ये सारी बातें टैंक सुन रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैंक का ध्यान रखना होता है और जब टैंक वैन और उसकी मॉम को देखती है तो जानबूझकर बोलने लगती है कि उसकी मॉम के पास बहुत सारे पैसे हैं और वो उसको देने वाली है। और वो बताती है कि उसकी मॉम के पास एक ब्रेसलेट है जिसकी कीमत 100 मिलियन है और उसके पास बहुत सारी कीमती चीजें हैं और एक की का जिक्र करती है। और वैन की मॉम को याद आता है कि ऐसा कि उन्होंने देखा भी था, इसलिए वो टैंक को अपनी फैमिली में लेकर आती है ताकि खजाने के बारे में पता लगा सके। और टैंक बीमारी का नाटक करके जानबूझ के सबको ह्यूमिलेट करती है और लालच में उन सबको ये सब कुछ करना पड़ता है। टैंक बताती है कि ये सारा सामान एक ट्रे के नीचे है। तब वैन और उसकी मदर वो सब ढूंढने के लिए वहां पर खुदाई करने में लग जाती है और टैंक इस नजारे को देखकर बहुत ही एंजॉय कर रही होती है। बाद में टैंक अपने फादर को भी भेज देती है और तीनों को बहुत ही परेशान कर रही होती है, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। और फेंग्यू को टैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इतने सालों में अब्रॉड में उसने कितने जगह स्ट्रगल किया था और उसे टैंक के लिए बहुत ही बुरा लगता है। बाद में टैंक किसी और प्लेस का नाम बताती है और रात में वो सब वहां पे ढूंढने के लिए पहुंच जाते हैं। इधर वैन फेंक को सीड्यूस करने के लिए आती है, लेकिन उसको धक्का दे देता है। फिर भी वैन ट्राई कर रही होती है और इस बार में टैंक को पता चलता है और वह जानबूझकर टैंक के ऊपर आके पानी गिरा देती है और वैंग वहां से गुस्से में चली जाती है। अब टैंक अभी ना करे इसलिए वो गिली होती है और उसे ढक देता है और कहता है कि बहुत ज्यादा ठंड है, लेकिन टैंक बोलने लगती है उससे तो बहुत ही गर्मी लग रही है और अपने कपड़ों को हटा देती है। और उसे देखकर फेंगे उससे कंट्रोल नहीं होता और उसे बेड पे लेके जाता है और उसके साथ इंटीमेट होने वाला था, लेकिन फिर भी सोचता है कि उसे कंट्रोल करना होगा क्योंकि अभी टैंक एक बच्ची की तरह है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कहने लगता है कि तुम मुझे इसे सेड्यूस मत किया करो और उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। बाद में टैंक को पानी में धक्का देने वाली थी, लेकिन वो खुद ही पानी में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन टैंक उन्हें आकर रोकता है और कहता है कि वो उसे पानी में गिराना चाहती थी, लेकिन वन खुद ही पानी में गिर गई। तभी वहाँ पे फेंग्यू आता है और कहता है कि सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे सारा एविडेंस मौजूद है, तो उन्हें ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। बाद में फेंग्यू चैन से बोलता है कि मुझे पता है कि शुरू से अब तक तुम और टैंक बस कपल बनने का ड्रामा कर रहे थे और अब उसे टैंक के बारे में सारा सच पता चल गया था क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए सब कुछ नाटक किया था और अब वो टैंक की लाइफ में सब कुछ देखना चाहता था। वॉन की मॉम चैंग के पास आती है और टैंक की मॉम के मर्डर से रिलेटेड कुछ बोलती है और उन्हें भी पता था कि वो भी इन्वॉल्व है। और टैंक उन दोनों की बातें सुन लेती है कि टैंक को पाने के लिए चैंग ने डॉक्टर से उसकी मॉम को हाई ड्रग्स देने के लिए कहा था ताकि वो कोमा से बाहर आ जाए और जिस कारण उनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा वीक पड़ गई थी, इसलिए वो चैंग को अपने साथ हाथ मिलाने के लिए बोलती है। और ये सब सुनकर टैंक उदास हो जाती है और फेंग उसको ढूंढते हुए उसके पास आता है और टैंक इमोशनल होकर उसे गले लगा लेती है और बता देती है कि वो बस पागल बनने का नाटक कर रही थी और फेंग को सब कुछ बता देती है। उसे लगता है कि वैन की मॉम नहीं उसकी मॉम को मारा है, लेकिन चैंग ने भी उसके साथ ऐसा किया और अब वो उन सभी के रियल फेस को रिवील करना चाहती थी और फेंग भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी था। तब उन वैन के पेरेंट्स ड्रग्स मिलाकर टैंक और पेंगू को खाने में मिलाकर खिला देते हैं और चैंग को इन्फॉर्म करते हैं और मॉर्निंग में पेंगू के सामने नाटक करने लगता है कि टैंक कहीं गायब हो गई है। और जब भी किसी की कॉल आती है तो वो टैंक के बदले से 1 मिलियन की डिमांड रखता है और फेंग वैंग के पेरेंट के साथ उसके किडनैपर के पास पहुंचता है और टैंक को छोड़ने के लिए बोलता है, लेकिन वो किडनैपर फेंग्यू को चाकू से मार देता है और तब हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि चेंग है। और वो उसे बताते हैं कि हम हमेशा से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को ड्रग्स देते आ रहे हैं, इसलिए उनकी हालत वैसी हो गई थी और इस बार पे उसी की मॉम को करने के लिए मजबूर किया था। और ये सुनकर टैंक को बहुत ही गुस्सा आता है और टैंक के फादर उसको मारने के लिए आते हैं, लेकिन फेंग्यू उसको रोक लेता है जो कि अभी भी जिंदा था, बस वो मरने का ड्रामा कर रहा था। और जैंग भी फेंग्यू टैंक के साथ मिला हुआ था, जैंग से पहले गलती हो गई थी इसलिए उसे बहुत ही रिग्रेट हो रहा था, इसलिए वो और फेंग्यू मिलके उस सबकी हेल्प करते हैं और फिर वो सब मिलके बॉन और उसकी मॉम को जेल भिजवा देते हैं। अब चैंग अब्रॉड वापस जा रहा था तो फैंग से पता था कि टैंग ने लाइफ टाइम उसी से प्यार किया था और उन दोनों को हैप्पी लाइफ के लिए विश करके चला जाता है। अब टैंग हैप्पी थी कि उसका रिवेंज पूरा हो गया। अब टैंग बोलती है कि इन दिनों तुमने मुझे बहुत ही परेशान किया है और अभी तक मैंने बहुत ही कंट्रोल किया था। और इसके बाद उसके साथ इंटीमेट होता है। बाद में टैंग एक बॉक्स फैंग को दिखाते है जो उसकी मॉम छोड़ के गई थी, उसमें एक लेटर होता है जिसमें लिखा था कि जिसे वो प्यार करती है उसे उस पर भरोसा करना चाहिए और उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए और हर मुसीबत में उसके लिए फाइट करनी चाहिए। और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं और इसी के साथ ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।